अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मेरी नंद ने आना था और मेरे बच्चों को यानी कि पुप्पो ने आना था, तो हम उनकी दावत कर रहे थे। आज जो है ईद का तीसरा दिन है और मैंने रोटियां नान मंगा ली थी और जो है मैंने कुछ सालन बना लिया था और हलीम मंगाई थी मैंने। और ये देखें, ये सालन बनाया था मैंने, जो कि मैंने फिर गर्म किया। सुबह सुबह वो बना लिया था मैंने ना, कि सब आएंगे तो शाम को आए थे, तो फिर मैंने दो तीन चीज़ें और भी बनाई थी। शीर भी बनाई थी मैंने। तो फिर बस ये हुआ कि उन्होंने, वो चावल नहीं खाती, तो मैं वरना बिरयानी भी बना लेती। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, तो फिर उनकी फैमिली जो है चावल ज़्यादा नहीं खाती, तो इस वजह से मैंने शीर बना ली। और मैंने जो है वो सालन बना लिया था और हलीम रख लिया था। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हो गया था, तो वो बनाया मैंने, किया वो इस। फिर मैंने जो है ये देखें शीर बना ली और ये देखें मैंने टेबल सेट कर ली थी। तो मेरी नंद आई थी, उनके दामाद आए थे और उनकी बेटी। तो फिर ये मैंने शीरवा बनाया, कौरमा बनाया था और हलीम मंगा ली थी और नान मंगा लिए थे और मैंने शीर खुरमा बनाया। और इस तरह करके ना मैंने बनाया। मेरी नंद के बच्चे अच्छे आए हुए थे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए नींबू भी मैंने काट के रख लिया था और ये चाट मसाला वगैरह ये पूरी टेबल सेट कर दी थी। और उसके बाद हम लोग बातें बातें करने लगे। फिर हम सब बातें बातें करने लगे और मेरी नंद भी बातें करने लगी। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने आपस में एक दूसरे का एक्सपीरियंस बताया। अस्सलाम वालेकुम। फिर हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई पेट्रोल के इतने ज़्यादा प्राइसेस हाई हो रहे हैं कि भाई शुक्र अल्लाह का, चलो जो बेचारे अफोर्ड कर सकते हैं वो तो फिर भी मिल रही है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेचारे क्या करेंगे। और अब आगे और भी महंगे होने का सुना है। ये फिर अम्मी ने सोचा कि रात के लिए थोड़ी सी भिंडियाँ वगैरह काट ली जाएँ और भिंडियों का बना दी, क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है हम खाना वाना नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि पकौड़े वगैरह ज़ाहिर सी बात है साल में एक दफ़ा आता है, तो पकौड़ों का ज़्यादा दिल चाहता है। तो ये भिंडियाँ वगैरह काट रही थी, बहुत मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी जो नहीं अम्मी के चैनल पे, अगर आप कोई और तरह की भी भिंडियाँ ट्राई करना चाहते हैं तो अम्मी जो नहीं वो भी जो नहीं चैनल में ज़रूर ऐड करेंगी। और ऐसा नहीं है कि भाई रेसिपीज़ आती रहेंगी, व्लॉग ही आते रहेंगी, रेसिपीज़ भी आएंगी और मतलब जो भी फ़न एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी वो भी आती रहेंगी। तो और वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे जो कंटेंट है उसको पसंद कर रहे हैं। तो बस ये अम्मी बनाने में लगी हुई थी। और ये हमारा बाहर का किचन है। यहाँ की लाइट ज़रा अच्छी है, बट यही है कि रोज़ाना की इतनी थकन हो जाती है, ख़ास तौर पे जब ईद का दूसरा दिन था वो तो इतनी थकन वाला था कि क्या कहते हैं, पूरी रात गुजर गई थी। पूरी रात वॉइस ओवर हुआ, कंबाइन हुई। वो जो आपको वीडियो 18 मिनट की या 19 मिनट की दिख रही है ना, वो तकरीबन 1-2 घंटे की थी। उसको कंबाइन करके थंबनेल बहुत मेहनत से बना के सुबह 9-10 बजे तक वो डाला है, तो फिर सोएं। तो मतलब यही था कि ईद का दिन बहुत मुश्किलों से गुजरा। आज का तीसरा दिन भी बहुत नींद वाला था, तो इस वजह से बहुत नींद में थे। तो बस शुक्र है ये भी गुजर गया बस माशाल्लाह, बहुत अल्लाह की बरकत से बहुत अच्छा रमज़ान भी गुजरा, ईद भी गुजरी। ये अम्मी रोटियां बना रही, क्योंकि अब देखो कि अब गैस कब तक रहती है। यही था, ईद के तीसरे दिन भी गैस जो नहीं जल्दी बंद हो गई थी। तो बस ये हुआ कि फिर मैंने रोटियां बनाई और भिंडियाँ बनाई थी और हम लोगों ने फिर शाम को ये खा लिया था, क्योंकि काफ़ी हैवी हैवी खाने खाए जा रहे थे आजकल। तो मैंने सोचा थोड़ी हल्के फुल्का सब्ज़ी बना लूँ और ये चीज़ें बना लूँ। तो इस वजह से मैंने फिर ये है कि सब्ज़ी बना ली थी और हमने ये खाया फिर खाना। और क्योंकि ये कि अब ज़्यादा खाए नहीं जाते हैवी खाने। तो ये देखें भिंडी मेरी तैयार हो गई थी, ये दम पे रखी थी मैंने और ये तैयार हो गई है। और अब इसको जो है ना हम लोग खाएंगे। और ये मैंने थोड़ी शीर बनाई थी, तो वो जो ख़त्म हो गई थी तो मैंने दोबारा शीर बनाई थी थोड़ी सी। तो वो बस मैंने ऐसे ही करके बना ली थी, क्योंकि सब मांग रहे थे कि भाई शीर हमने खाई नहीं, हमने खाई नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो भाई और बना लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि शीर जो है ना थोड़ी बनाई मैंने और अभी भी ये बनाई। और मैंने जो है ना इस तरह करके तो अभी ये शीर बना रही हूँ, ताकि शाम में के खाने में ये भी खा लें और जो भिंडियाँ बनाई थी तो वो भी खा लें, इसलिए। तो ये देखिए, इसको जो है ना मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। इसमें जो है ना मैंने थोड़ा सा जो है कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, क्योंकि वो कस्टर्ड होता है ना वो डाला था, यानी कि तो घोल के और दूध डाल दिया था मैंने। और ये फेनियाँ थी, इसको मैंने ब्राउन किया और इसमें सारा मेवा वगैरह डाल दिया था बाद में।
एंड में। और ये देखिए कॉर्नफ्लोर डाला, ये वनीला वाला। तो ये मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई ताकि जल्दी भी बन जाए और अच्छी भी लगती है बच्चों को। तो फिर मैंने इस तरह कर आके इनको तो ये दी, क्योंकि वो जो नंद आई हुई थी तो दोपहर में, तो उनके लिए सुबह मैंने बहुत अच्छी डिटेल से बनाई थी। और मैंने शीर खुरमे की जो है तरकीब भी डाली हुई है। और ये मैंने इजी तरीके से बनाई है, जो कि कस्टर्ड थोड़ा सा डाला घोल के और दूध डाला हुआ है और इसमें क्रीम वगैरह डाली है मैंने तो, और फेनियों की बनाई है। तो ये भी ये अपनी जगह टेस्टी हो गई है। ये चीनी मैंने डाली है, थोड़ी कम डालते हैं हम चीनी, ज़्यादा नहीं खाते। और ये देखिए इस तरह करके ये बहुत मज़े की बनी थी। इसमें क्रीम वगैरह भी मैंने डाली थी और मेवा भी बहुत सारा डाला था, वो भी बिल्कुल बारीक पीस के डाला था मैंने, और ताकि ये कि मुंह में आए तो अच्छा लगे। तो ये इस तरह करके मैंने बनाई थी और देसी घी वाली थी। देसी घी डाल के तो मैंने भुना था इसको, फेनियों को, और इस तरह करके मैंने बनाई थी। तो बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो ये देखिए ये मैंने चमचा चलाया, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो इसको मैंने फिर ये किया कि ढक के रख दिया। इधर मैंने चाय बनाई, तो चाय जो है, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी तो उसने ज़्यादा खाना वाना नहीं खाया, तो उसने कहा मुझे नाश्ता ही दे दो। तो उसको थोड़ी सी ब्रेड दी मैंने, और ये उसने चाय बनवाई, चाय दी, और आधा कप मैंने भी चाय पी शाम को, क्योंकि हम थक गए थे। तो इस तरह करके जो है ना हमने तकरीबन, ये देखिए चाय बन रही है उसके लिए। और हम कल तो बहुत ही थक गए थे, हमें पूरा दिन ही लग गया, पूरी रात लग गई थी कल जाने आने के चक्कर में। ईद में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है, और ये कि रमज़ान भी शुक्र है खैरियत से गुज़र गए। तो ये कि ईद की अपनी अलग मज़ा होता है, ये मसरूफ़ियत होती है, जाना आना होता है। तकरीबन ये ईद का जो पूरा महीना ही जाने आने में गुज़रता है, दावतों में गुज़रता है। और ये देखिए मैंने भी अपनी भी चाय बनाई, अपनी बेटी को भी दी और मेहमानों को भी दी थी। तो ये देखिए ये मेरी बेटी ने कहा मैं नाश्ता करूँगी, मैंने कहा सही है, फिर उसको नाश्ता बना के दिया, मैंने भी आधा कप चाय पी। इस तरह करा के हमने फिर ये कि थोड़ी रोटी अभी रह गई थी तो मैंने और बनाई रोटियाँ। तो ये कंप्लीट किया मैंने फिर। ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, मैंने कहा कि चलो 2-4 रोटियाँ बना लूँ। अच्छा यहाँ ये हुआ मेरे साथ कि रात में जो है वो गैस ही बंद हो गई, मैंने रोटी डाली तो रोटी पड़ी की पड़ी ही रह गई। ये देखें, ये अब मैं समझ गई कि चूल्हा जल रहा है, यहाँ चूल्हा ही नहीं जल रहा था, चूल्हा जला के देखा। अच्छा इन लोगों ने ये कहा था कि 3 दिन ईद के जो है ना वो गैस 12 बजे तक आएगी। मैं यही समझ रही थी कि 12 बजे तक गैस आएगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। तो ये है कि अब मैं परेशान हो गई, फिर मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनाई रोटी। और वो ज़ाहिर है वो जो ठंडी हो गई थी रोटी पहले ही तवे पे, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी नहीं थी, लेकिन चलो गुजारा हो गया था। तो मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रोटी बनाई फिर इस तरह करके, और इसको कंप्लीट की रोटी को। एक ही रोटी बनाई क्योंकि कुछ बाज़ार से मंगा ली थी, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़ाहिर है बाज़ार की नहीं खाते, तो वो घर की खा लेते हैं। बड़ी परेशानी हुई थी, तो बड़ी मजबूरी से मैंने फिर एक रोटी तो बना ही ली। ये रोटी ज़रा है ना सूख भी गई थी, और ये जो है ना थोड़ी थोड़ी जल भी गई थी, तो बस मैंने ना दे दी बच्चों को, तो बच्चों ने खा ली। और ये देखें ये कंप्लीट हो गया। और ये मैंने हलीम जो बच गई थी तो वो भी मैंने फिर गरम करी रात के लिए, भिंडियाँ भी थी और हलीम भी रखा, तो ये गरम क्योंकि करके। यही हुआ था कि थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब कुछ खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। और फिर हमने जो नहीं है ऑरेंज जूस ही पड़ा हुआ था। वैसे ऑरेंज जूस पीना चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यही है कि स्किन का कलर भी साफ़ करता है और दाने भी नहीं करने देता। तो अम्मी यही कहती है कि भाई बाज़ार से नहीं खाया पिया करो, घर में बना के दूँगी। तो जब भी यहाँ पे घर का ही जूस पीते हैं। और वैसे तो ऑरेंज खाने चाहिए, खाने ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमारी जो डिश वॉशर मशीन है उस पर अम्मी बर्तन सेट कर रही थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हर छोटा बड़ा बर्तन है इसमें सेट कर सकते हो, बट इसके अंदर जो पतीले होते हैं ना वो आप नहीं सेट कर सकते। तो हमने मासी को उस पर लगाया हुआ है। तो बाकी यही है कि चाय का जो सॉस पैन होता है वो भी नहीं धुल सकता, क्योंकि उसके ऊपर भी ना अजीब सा वो आ जाता है निशान। और क्योंकि ये और इसमें ऑप्शंस ये भी होते हैं कि आप 15 मिनट का भी धो सकते हो। 15 मिनट सॉरी सही बोल रही थी। 15 मिनट में होता है कि मशीन एक तो वॉश भी हो जाती है, वो सेल्फ वॉश करने के लिए। बाकी हम जो नहीं पहले लगाते थे आई थिंक 45 मिनट का, तो उसमें ये होता था कि स्टीम वाले नहीं धोते, ठंडे पानी धोते थे। बाकी अब ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम 1.5 मिनट का लगाते हैं और इसमें बहुत अच्छा जैसे बर्तन धुल जाते हैं गरम गरम स्टीम के साथ। बट ये रिंस ज़रूर करना पड़ता ही है। और ये इस तरह सेट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।